हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी के लिए बी थर्ड ईयर सेमेस्टर 5 है आपका। और इस समय आपके एग्ज़ाम एमजेपी रूलखंड यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम चल रहे हैं। और आने वाली 15 तारीख से यानी 15 जनवरी से जो है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। तो जाइएगा आप लोग फटाफट, क्योंकि आप लोगों का भी कोर्स इसके बाद में हम स्टार्ट कर देंगे। तो ये वीडियो आपका 5th सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड है। पेपर सेकंड है फिक्शन, ये आपको फुल सॉल्व कराएंगे हम इस वीडियो में। और फर्स्ट पेपर आपका अपलोड हो चुका है। तो अगर आपने अभी तक अगर प्ले स्टोर में ओपन नहीं किए तो प्ले स्टोर ओपन कीजिएगा, वहाँ जाकर सारे वीडियो देख के सकते हैं आप लोग। और साथ ही अगर आप एडवांस में अगर आप करना चाहते हैं, एप्लीकेशन है वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर सर्च करेंगे हेमेंद्र सिंह लेक्चर, ठीक है। तो वहाँ और कैसे सर्च करेंगे, आप टाइप करेंगे, वहाँ जाके आपको मिल जाएगा। और जो लोगो आपको दिखेगा वो स्क्रीन पर हम आपको शो करा देंगे, पेस्ट कर देंगे। इसी लोगो के वाले एप्लीकेशन के लिए आप लोग इंस्टॉल करना है। और इस समय एग्ज़ाम आपका चल रहा है, तो एग्ज़ाम में मैंने इसको 50% डिस्काउंट दे दिया है, ठीक है। 50% एप्लीकेशन हमारा था 399, जिसको मैंने कर दिया है 199, ठीक है। आपको 50% डिस्काउंट है, ठीक है। तो 50% डिस्काउंट का लाभ उठाइएगा और कंप्लीट कोर्स प्राप्त करिएगा, एडवांस में पढ़िएगा, सब कुछ वहाँ पर आपको अवेलेबल रहेगा। तो आइए इसी के साथ में शुरू करते हैं अपना क्लास। और यदि जो लोग नहीं लेना चाहते हैं तो भी आप लोगों के लिए क्लासें यूट्यूब पर मिलती रहेंगी, लेकिन जो एडवांस होता है एप्लीकेशन होता है तो उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। तो अगर आप एडवांस पढ़ना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन को परचेज़ कर सकते हैं 50% डिस्काउंट पर। मात्र 199 रुपीज़ आप पे करेंगे 399 के बजाय, ठीक है। आइए, तो ये आपका इंग्लिश लिटरेचर है, यहाँ पर फिक्शन है, फुल सॉल्व कराएंगे हम। ये पेपर का कोड हो गया, समय 2 घंटे का रहेगा। और आपका जो समय है वो स्टार्ट होगा 2:30 से। और ये आपका 13 तारीख को पेपर है, तो फटाफट आप लोग पढ़ लीजिएगा। 14 में सेकंड का है और फर्स्ट का सब कुछ हम अपलोड कर चुके हैं, जो कि हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। नोट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फुल पेपर सेकेंड फिक्शन विद सोल्यूशन के साथ करेंगे आप लोग। तो व्हाट इज़ द डिटेक्टिव फिक्शन एंड हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज द डिटेक्शन फिक्शन। देखिए, अभी हम लॉन्ग क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, क्या लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो इसमें आपके लिए हम कुछ पॉइंट ऐसे बता देंगे जिससे आपके लॉन्ग आंसर बनते चले जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने डाल दी हैं, जो कि इंट्रोडक्शन है, किसी भी राइटर का सबसे पहले लिखना पड़ेगा। तो डिटेक्टिव फिक्शन इज़ ए पॉपुलर लिटरेरी जेनर दैट रिवॉल्व्स अराउंड द इन्वेस्टिगेशंस ऑफ ए मिस्ट्री और क्राइम, ए criminal by detective atmosphere and investigative process. The genre has captivated readers for the deduction with it. Intricate plots, engaging characters, and the thrill of uncovering hidden truth. Prominent example of detective fiction include आर्थर कैंडोन। ये आर्थर कैंडोन ये राइटर हैं, इनका जो नॉवल है शेरलॉक होम्स, ठीक है, होल्मेस सीरीज। अगाथा क्रिस्टी ये राइटर हैं, इनका जो नॉवल है वो है हेरकुलस पोर्ट्रेट। मिस पर्पल मिस्ट्रीज एंड रेमंड कैलेंडर्स ये राइटर हैं, तो इनका जो नॉवल है वो है फिलिप मॉर्वेल। ये इनके नॉवल दिए हुए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रिकॉग्नाइजिंग डिटेक्टिव फिक्शन नॉवल आइडेंटिफाइंग सर्टेन की एलिमेंट्स दैट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जेन्युअर, ठीक है। तो यहाँ पर ये दी हुई है, तो इसमें आप इंट्रोडक्शन डालेंगे, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डालेंगे, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस डालेंगे, क्वेस्ट ऑफ ट्रूथ डालेंगे, एंगेजिंग क्लूज डालेंगे। तो ये कीवर्ड हैं जो कि किसी भी नॉवल में हम उसको डाल सकते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। अगला है आपका सस्पेंस एंड टेंशन एंड कंक्लूजन। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसके साथ देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैंपस फिक्शन एंड जंग फिक्शन। कैंपस फिक्शन और जंग फिक्शन में क्या अंतर है, तो इसको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल हम कैंपस फिक्शन देख लेते हैं फटाफट। कैंपस फिक्शन इज ए जंग फिक्शन आर बोथ लिटरेरी टर्म्स ऑफ डिस्क्राइब द डिस्कनेक्ट सब जनर ऑफ फिक्शन each with its own unique characters and themes. While they may share similarities of their explorations of certain aspects society of culture and they differ in focus on the other purpose, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है डिस्कस चार्ल्स डिकेंस एज ए ग्रेट नॉवलिस्ट, ठीक है। ये नॉवलिस्ट हैं। व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ चार्ल्स डिकेंस इन नॉवल।
डिकेंस का नॉवल क्षेत्र में क्या मतलब हो रहा है कंट्रीब्यूशन। तो इनमें मैंने कीवर्ड बताए हैं, जो कीवर्ड डाल के आप लोग क्वेश्चन लिखेंगे, इंट्रोडक्शन डालेंगे सबसे पहले, तो इस तरीके डाल के फिर एरो बनाएंगे, एरो करके आपको लिखना शुरू करेंगे। हिज चीफ वर्क ए सोशल रिफॉर्मर, ये कीवर्ड है, ठीक है। इनका अंडरलाइन करके आपको इसका डिटेल लिखनी है। हिज कैरेक्टराइजेशन, हिज प्लॉट कंस्ट्रक्शन एंड हिज लैंग्वेज एंड स्टाइल, कंक्लूजन। तो इस तरीके से पॉइंट डाल के इनके बारे में आपको लिखना है डिटेल में, और आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, गिव ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिवर ट्विस्ट। ओलिवर ट्विस्ट इज ए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ इन द नॉवल ओलिवर ट्विस्ट। द ओलिवर ट्विस्ट रिवॉल्व्स अराउंड द कैरेक्टर ऑफ ओलिवर। देखिए, या तो क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेगा ऊपर वाला, नहीं पूछेगा तो इस तरह से पूछ सकता है, कोई कोटेशन में बंद करके। अब तो इसमें क्या क्या डालेंगे, इंट्रोडक्शन डालेंगे, एन ऑफरेंड डालेंगे, बोल्ड एंड करेजियस लिखेंगे, हिज स्ट्रॉन्ग विल पावर लिखेंगे, ये पॉइंट पड़े हुए कीवर्ड हैं, ये ग्रेटफुल लिखेंगे, हीरोइक की क्वालिटीज़ हैं, एंड शार्प एंड इंटेलिजेंट, यानी कि सतर्क और कैसा है, सज्जन भी है। तो इनकी सभी डिटेल लिखेंगे इसके आगे आगे पॉइंट डालकर। ये हमने पॉइंट बता दिए, नहीं पॉइंट डालेंगे आप लोग, और आपका लॉन्ग आंसर ऐसे ही बनेगा। अगला इसी प्रकार से आपको लॉन्ग क्वेश्चन जो है, अगर आप फर्स्ट पेपर का देखना चाहते हैं तो फर्स्ट पेपर में भी इस तरीके से मैंने समझाया है, वहाँ भी आप देख सकते हैं जाके। डिकेंस इज नॉट ए ओनली स्पोकमैन ऑफ इज द एज बट आल्सो इट्स सिटीज डिस्कस द विद द रेफरेंस ऑफ ओलिवर ट्विस्ट, पर्टिकुलरली द कॉन्टेक्ट विद द एक्टिविटीज़ ऑफ फैजन। तो फैजन के नाम से लिखना है कि कैरेक्टर स्केच ऑफ फैजन, ये फैजन का करेक्टर है, इसके बारे में लिखना आपको। तो यहाँ मैंने पॉइंट बता दिए हैं, जिन पॉइंटों को आप डालेंगे। और आइए देखते हैं इन लोगों पॉइंटों के लिए क्या क्या पॉइंट पड़े हुए हमारे। इंट्रोडक्शन, फैजन एज ए 100 क्रिमिनल, ही इज़ ए एविल इनक्रेट, ही इज़ ए ओल्ड ज्यू एंड ग्रीडी, अनकन्फाइंड यानी कि अविश्वसनीय, रूटलेस एंड ही एसोसिएटेड विद द विल सैक्स, चार्ली बैट्स, टॉबी क्रेट्स एंड नैन्सी हेल्प हिम इन हिज मिसडीड। मतलब वो उसकी मदद करती है जब भी वो कोई गलत काम कर देता है। तो ए क्राउड, तो यहाँ पर ये पॉइंट दिए हुए ये डाल दोगे आप। क्या लिखा, ए क्राउड दिया हुआ है, एक कवर्ड मतलब कि डरपोक, ए डाउटफुल पर्सन संदेह वाला व्यक्ति, मास्टर ऑफ गैंग यानी गैंग का मालिक है ये, फैजेंस कंक्लूजन, ठीक है। और ये कंक्लूजन हो जाएगा आप इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इसमें आकर ड्रग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नैन्सी। तो नैन्सी का कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा गया है। तो नैन्सी इज़ द मेंबर ऑफ द फैजेंस गैंग of the thieves and robbers. In fact, she is round, page and square well whole. She is a sentimental, loving girl and a midst of the rascals and scoundrels. Her sensitivity is meaningless in the company and brute almost. तो ये इस तरीके से आपको डिटेल पर लिख लेनी थोड़ी इंट्रोडक्शन में, उसके बाद में आपको कीवर्ड डाल देने जो यहाँ पर पड़े हुए हैं, जैसे ए वुमनली वुमन, वुमनली वीकनेस, विक्टिम ऑफ सेंटिमेंटलिटी एंड हर ब्रूटल मर्डर, और उसकी हत्या। तो ये कीवर्ड हैं, इसके बाद में डाल देंगे कंक्लूजन। तो यहाँ पे आपकी 5 पॉइंट हैं ये जो कि इंपॉर्टेंट है आपका। अगला क्वेश्चन आपका है, हाउ एंटर ही कॉल्ड ए मैन ऑफ कैरेक्टर। मतलब उसकी कैरेक्टर का मैन कैसे कह सकते हो। या फिर आपका दिया हुआ है, हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द मेरा ऑफ कैस्टरवेज। मेरा ऑफ कैस्टरवेज जो नॉवल है उसका मेन कैरेक्टर कौन है, तो वो आपको बताना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसके जो मेन कीवर्ड हैं उनको क्या क्या डालेंगे, आप देख लीजिए। माइकल हैंसेट इज़ ए हीरो ऑफ द नॉवेल। जो माइकल हैंसेट है वो मेन हीरो है किसका, नॉवेल ऑफ द मेरा ऑफ कैस्टरवेज। द नॉवेल इज़ ए स्टोरी ऑफ हिज राइज एंड फॉल। और जो इसकी कहानी है वो चढ़ाव उतार वाली कहानी है इसके जीवन में। जैसे हमारे जीवन में अक्सर मतलब सैड एंड हैप्पीनेस आते रहते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर भी इसी तरीके से जो है माइकल हैंसेट है, इसका भी लाइफ ऐसे ही चलता है। संजय चित्रांशी एज ए ग्रेट नॉवलिस्ट बट हाउ। संजय चित्रांशी एक महान उपन्यासकार हैं, लेकिन कैसे हैं तो आपको प्रूफ करना है, बताना है। तो आइए यहाँ देखते हैं। संजय चित्रांशी वाज ए ग्रेट नॉवलिस्ट ऑफ हिज टाइम। वो अपने समय के एक महान उपन्यासकार हैं। संजय चित्रांशी वाज ए philosophic novelist known as a captivating storytelling and thought-provoking narratives. He established himself a prominent figure of literary world. जो साहित्य का जो संसार है उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट, बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है इस तरीके से। तो लिखा हुआ है, हिज नॉवेल्स
हैव टच्ड द हार्ट्स एंड माइंड्स, मतलब जो उनके निबंध हैं, जो उपन्यास हैं, वो कैसे हैं, हैंड माइंडेड हैं, हार्ट टचिंग मतलब कि हृदय को छूने वाले हैं ये, ऑफ रीडर्स अक्रॉस द ग्लोब, जिससे उनके जो पढ़ने वाले हैं वो काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं उसको पढ़ने में और काफ़ी इंटरेस्ट से पढ़ते भी हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है इसी में, हिज नॉवेल्स आर पोइटिक पेट्रेशंस 2014, 2014 में नॉवेल आया ये, एंड ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट 2018, ये 2018 में आया है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ कीवर्ड हैं जो हम डालेंगे लॉन्ग क्वेश्चन के तो ड्यूरेशन में। तो लॉन्ग क्वेश्चन में क्या क्या डालेंगे कीवर्ड, उन्हें देख लेते हैं फटाफट। तो इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन में कीवर्ड पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हिज राइटिंग स्टाइल, ये राइटर के ऊपर, राइटर बेस पर है, ठीक है। एंड हिज करेक्टर्स, थीम्स, आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, हिज लिटरेरी अचीवमेंट्स एंड कंक्लूजन। तो इस तरीके से ये पॉइंट डाल देंगे और इसी के आधार पर आपको उनका जो राइटर होगा या जो नॉवलिस्ट होगे उसका आपको लॉन्ग आंसर बना देना है। अगला क्वेश्चन आपका है, गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ बीरमती इन मंजू कपूर डिफिकल्ट डॉटर्स। जो बीरमती है एक कैरेक्टर है मंजू कपूर की जो कहानी जो नॉवेल है डिफ़िकल्ट डॉटर्स। तो इसमें उसका कैरेक्टर देखना है, दिखाना है। तो क्या क्या कीवर्ड हैं वो हम डालेंगे। तो देखिए, ए स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्ट, इंट्रोडक्शन में डालना है आपको। ए वुमेन ऑफ पैशन, ए वुमेन ऑफ इमोशंस, डीप इमोशंस, हर स्ट्रगल विद सोशलिटिकल। इस तरीके से कीवर्ड डाल के आपको डिटेल आगे लिख देनी है जो भी आप इस कहानी के बारे में जानते हो। अगला आपका क्वेश्चन है, जो शॉर्ट क्वेश्चन भी इसी में हमने समझा दिए हैं, तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, डोंट वरी, लेकिन पूरा देखिएगा दोस्तों, जो से कीजिएगा। शॉर्ट आंसर जो है लॉन्ग जो इंपॉर्टेंट है वो हमने से बता दिए हैं। डिस्कस द कैरेक्टर्स के साथ रीजनल नॉवल, यानी रीजनल नॉवल की जो विशेषताएं वो क्या हैं। गिव सम एग्जाम्पल ऑफ रीजनल नॉवल, कुछ रीजनल नॉवल के एग्जाम्पल भी आप बताएं। अगला क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज़ डोमेस्टिक नॉवल, एक्सप्लेन इट्स फीचर्स ब्रीफ। मतलब जो डोमेस्टिक नॉवल है वो क्या होता है, उसकी विशेषताएं आपको बतानी है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द क्राइटेरिया ऑफ साइंस फिक्शन, साइंस फिक्शन का क्राइटेरिया क्या होता है, वो साइंस फिक्शन बतानी है। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय कैंपस फिक्शन, और आप कैंपस फिक्शन के बारे में क्या समझते हैं, यानी कि क्या जानते हैं, उसके बारे में बताना है। अगला क्वेश्चन आपका है, डिस्कस द ओरिजिन ऑफ टर्म ऑफ चिकलेट फिक्शन। जो चिकलेट फिक्शन है वो क्या कहलाती है, कौन सी होती है। ऐसे ही दूसरा दिया हुआ है आपका, राइट ए नेम ऑफ सम बुक्स ऑफ चिकलेट। कुछ चिकलेट जो बुक्स हैं उन बुक्स का आपको नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, व्हाट इज़ जंक फिक्शन। देखिए, जंक फिक्शन एंड साइंस फिक्शन एंड कैंपस फिक्शन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ लेना। डिस्कस इन ब्रीफ, इनको शॉर्ट में आपको चर्चा करनी है, इन्हीं डिस्कस करना है, बताना है। क्वेश्चन अगला है आपका, गिव ए शॉर्ट कैरेक्टर स्केच ऑफ रोज एंड मैली। रोज एंड मैली नाम की एक कैरेक्टर है, इसका आपको शॉर्ट में समझाना है। हाउ वाज ओलिवर फर्स्ट कॉट फॉर द थीव। चोरों द्वारा ओलिवर को पहली बार कब पकड़ा गया, कब पकड़ा चोरों ने उसके लिए। अगला क्वेश्चन आपका है, गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ लुकुटा इन शॉर्ट। लुकुटा जो कैरेक्टर है वो क्या है, उसको शॉर्ट में आपको बताना है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द कैरेक्टर ऑफ द एलिजाबेथन जैन। एलिजाबेथन जैन के बारे में आपको लिखना है। तो फर्स्ट जो थर्ड सेमेस्टर है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, यानी पॉलिटिकल है, सोशोलॉजी है, इंग्लिश है, इनकी वीडियो अपलोडेड हैं। यहाँ तक कि आपके ज्योग्राफी के भी वीडियो अपलोडेड हैं। प्ले लिस्ट को जरूर विजिट कीजिए, प्ले लिस्ट पर जाकर जरूर देखिए। सिलेबस के साथ में सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जो कि आपको ध्यान से सुन लीजिएगा। इसमें आपका इंग्लिश हो गया, सोशोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है एंड ज्योग्राफी है। ये सारे विषय आपके पढ़े हुए हैं 5 सेमेस्टर वालों के लिए। तो आप लोग फटाफट विजिट करिए जाके, इस पर प्ले स्टोर पर जरूर कीजिए एक बार। तो अगला क्वेश्चन आपका है, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ नॉवल। जो नॉवल है उसके एलिमेंट क्या होते हैं वो बताना है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ए फेयरवेल आर्म्स। फेयरवेल आर्म्स जो टाइटल है नॉवल का, वो उसका क्या महत्व है, सिग्निफिकेंस के बेस पर भी क्वेश्चन पूछ लेता है। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ फिक्शन, फिक्शन के प्रकार क्या हैं, कितने प्रकार की फिक्शन है। और अगला क्वेश्चन आपका है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वार आर द फ्लैट एंड राउंड करेक्टर। फ्लैट एंड राउंड करेक्टर क्या होता है, इसके बारे में बताना आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ करेक्टराइजेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लॉट ऑफ द नॉवल। जो नॉवल का प्लॉट होता है उसको डेवलपमेंट करने के लिए जो करेक्टराइजेशन का महत्व क्या है, और इसके बारे में आपको एक क्वेश्चन और इसमें पूछ सकता है इस तरीके से कि व्हाट इज़ द करेक्टराइजेशन इन नॉवल, डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस इन शॉर्ट।
इस शॉर्ट में इसका बताना है कि जो करेक्टराइजेशन है उसका महत्व क्या होता है किसी भी नॉवल के लिए। और करेक्टराइजेशन नॉवल ही नहीं, पोएट्री, नॉवल, ड्रामा एंड प्रोज सारे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से सेकंड पेपर आपका कंप्लीट होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फर्स्ट पेपर के लिए एक वीडियो और आएगा जिसमें सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपका पेपर बहुत अच्छे से निकल जाएगा। तो जो पेपर हमारे आपके सब्जेक्ट जो भी हैं उन्हें ज़रूर बताइए कमेंट में जाके कि आपके पास फाइनल ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। काफ़ी अब मैं लगभग 5 सब्जेक्ट अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पर। तो इसके अलावा अगर किसी का कोई चॉइस है तो आप ज़रूर बताएँ। थैंक यू।